लखनऊ में राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा की एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें संगठन के अध्यक्ष अनिल कुमार मिश्रा ने वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक हालात पर विस्तार से अपनी बात रखी। उन्होंने समाज में बढ़ती असमानता पर चिंता जताते हुए कहा कि शिक्षा, कानून और मौलिक अधिकारों में सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। वार्ता के दौरान वक्ताओं ने कहा कि आपसी मतभेद और विभाजनकारी सोच देश के विकास में बाधा बन रही है, जिसे दूर करना जरूरी है। संगठन का उद्देश्य सभी वर्गों को साथ लेकर चलना और समाज में समानता, भाईचारा तथा सद्भाव को मजबूत करना बताया गया। कार्यक्रम में समावेशी और बेहतर समाज निर्माण की दिशा में सामूहिक प्रयास करने पर जोर दिया गया। सालों में इस देश में क्या हो रहा है? जातिवादी राजनीति और जात के आधार पर सारे कानून बन रहे हैं। इस जातिवादी राजनीति और जात के आधार पर जो कानून बन रहे हैं, उनको खत्म करने के लिए ये राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा का स्थापना हम लोग आज किया गया है, घोषणा मिश्रा जी ने किया है। अब इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जातिवादी राजनीति और जात की जो कानून है कितने भयंकर हैं, इसको समझने की जरूरत है। और अगर इस कानून के द्वारा राजनीतिकों ने किया क्या, जात की राजनीति से और जातिवादी कानून दोनों में एक साथ है। राजनीतिकों ने किया क्या? राजनीतिकों ने पहले समाज को अगड़े पिछड़े दलित में बांटा, फिर आरक्षित और अनारक्षित में बांटा, और अब यूजीसी के द्वारा वो लाके उन्होंने समाज में एक ऐसी स्थिति, भयानक स्थिति पैदा कर दी कि अगर ये भयानक स्थिति इस हालात देश के देखिए एक जाति संघर्ष का रूप ले रहा है, और मैं समझता हूं कि ये जाति संघर्ष का रूप लेगा तो देश का क्या होगा। तो ये जाति संघर्ष है जो आ रहा है। अब हम लोग पूरे देश के सामने क्या विकल्प है कि तो हम जाति संघर्ष के साथ जाए या कोई नया विकल्प दे। अगर जाति संघर्ष के साथ जाएंगे तो आप सोच लीजिए क्या परिणाम होगा। तो इसलिए जाति संघर्ष के लिए को रोकने के लिए, इस भारत देश को बचाने के लिए ये राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा की स्थापना की घोषणा आज हुई है। अब आप हम लोग करेंगे क्या? राष्ट्रीय विकल्प वाले जान लीजिए, अगर ये राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा आएगा तो जैसे बहुत सारी बातें बता दी गई और बहुत सी सारी बताई जाएंगी, लेकिन अगर आप दो बातें हमसे पूछिए तो पहला ही है कि जातिवादी राजनीति खत्म करेंगे और न्यायवादी राजनीति की शुरुआत हम लोग करें। दूसरा महत्वपूर्ण है कि सारे जातिवादी कानून को इस देश से खत्म कर दिया है। जो जातिवादी कानून इस देश में हैं वो भी खत्म होंगे और भविष्य में कभी जातिवादी कानून नहीं बनेंगे। अब जातिवादी कानून जब नहीं बनेंगे तो सारी स्थितियां बिल्कुल देश में आप देखेंगे कि कैसे हो जा रही हैं। आप ये बताइए कि मैं ये एक उदाहरण देता हूँ कि जातिवादी कानून का क्या असर हुआ। असर ये हुआ कि 75 सालों में ये लोगों ने बनाया। मैं तो समझता हूँ कि इस देश में दूरदर्शिता वाले राजनीतिक थे ही नहीं। एक तरह से मैं कहूँगा थर्ड ग्रेड पॉलिटिशियन ने 75 साल से देश में अपना राज कर रहा है, और ये थर्ड ग्रेड के पॉलिटिशियन सोच ही नहीं सकते थे कि जात के अलावा, जातिवादी राजनीति के अलावा भी इस देश में इतना बढ़िया संविधान है। उस संविधान का प्रयोग करते हुए हम एक एक नागरिक को सारे सब संपन्न बना सकते हैं, उनके अधिकार दे सकते हैं, उनको सम्मान दे सकते हैं, लेकिन सोचा ही नहीं क्योंकि दृष्टि नहीं थी उनके पास। हम ये सब करेंगे और ये उसी संविधान के तहत में, संविधान के तहत में ये जो अगड़े पिछड़े दलित, आरक्षित, अनारक्षित सब खत्म करके एक ऐसी व्यवस्था देंगे। इस संविधान की व्यवस्था है कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय। तो क्या किसी एक जाति विशेष को तीनों मिलना चाहिए? हम तीनों आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर नागरिक को देंगे, हर नागरिक तक पहुंचाएंगे। कि ये नहीं कि हम जाति के भेद पर करेंगे।